नमस्कार आदाब, मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं मुमरा स्टेशन के सामने जो जीवन बाग परिसर है, और मैं आपको बता दूं कि आज यहां पे बीजेपी के जो दिग्गज नेता है श्री किरीट सिमैया साहब, वो यहां पर आए हुए जीवन बाग परिसर में। इनके आने का मकसद ये था कि जीवन बाग परिसर के अंदर ही रहने वाली एक 25 वर्षीय युवती जिसने सीए के एग्ज़ाम के अंदर पूरे इंडिया के अंदर टॉप लाके ना केवल अपने माँ बाप का बल्कि इस पूरे शहर का नाम रोशन कर गया। मैं आपको बता दूं कि मुमरा की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से यहाँ का नेशनल मीडिया मुमरा को ब्लैकलिस्ट बताता है, उसके ऊपर तरह तरह आरोप लगा के मुमरा की छवि को ख़राब करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़रीन खान ने सीए के एग्ज़ाम में पूरे इंडिया में टॉप आके ऐसे लोगों के मुंह पे जोरदार तमाचा मारा है। और आज उसी ज़रीन खान को सत्कार करने के लिए किरीट सिमैया साहब यहाँ पे आप पहुँचे अपने कुछ साथियों के साथ में। सर, क्या कहना चाहेंगे ज़रीन खान के बारे में, जिसने न केवल अपने माँ बाप का बल्कि पूरे शहर का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मुझे पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होना कितनी कठिन, और इस कठिन परिस्थिति में ज़रीन ने पूरे देश में इंटरमीडिएट सीए की परीक्षा में पहली आई है। मैं बधाई देता हूँ। और मैंने ज़रीन को ये कहा, बेटा तुझे बढ़िया चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, लेकिन देश में हजारों इस प्रकार के मुस्लिम समाज की लड़कियों को भी तू मोटिवेट कर, प्रेरणा कर, लड़कियां आगे आनी चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बननी चाहिए। और मुझे विश्वास है एक ज़रीन को देखकर ऐसे हजारों ज़रीन चार्टर्ड अकाउंटेंट का सपना साकार करेगी। सर, जैसे अभी आपने कहा कि एक ज़रीन को देख के मुमरा कौसा कि हज़ारों ज़रीन चार्टर्ड अकाउंटेंट का सपना साकार करेंगे। सर, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप जिस जगह पे खड़े ये मुमरा शहर है, लेकिन ऐसे ही कई ज़रीन है, जो हज़ारों ज़रीन है जो यहाँ की जो सरकारी स्कूलों में पढ़ती है। मैं आपको बता दूं सर, आपने भी शायद वहाँ पे यहाँ की सरकारी स्कूलों का दौरा किया था, जहाँ की हालत स्थिति स्कूलों की काफ़ी ख़राब है, जहाँ पे जो बच्चों को सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही स्कूलों के अंदर। इस बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ की जो सरकारी स्कूलों की जो हालत बद से बदतर, उस पर आपका क्या कहना है? देखो, ज़रीन बनने के लिए परिस्थिति क्या है, माँ बाप गरीब है, छोटा सा धंधा करते हैं, मेरे पास क्लासेस के लिए पैसे नहीं है, बिजली नहीं है। ज़रीन जिसको बनना उसके वो सब इस प्रकार की मुश्किलों को पार करके ज़रीन हिंदुस्तान में पहली आई है। तो जिसे पढ़ाई करना है वो अगर दिल से पढ़ाई करना चाहे, लेकिन शासन प्रशासन की भी कोई जिम्मेदारी बनती कि नहीं, जो छोटे बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? ज़रीन ने जो पाया है उसको मैं पॉलिटिक्स में खोना नहीं चाहता हूँ। ये परिस्थिति में रहकर ज़रीन हिंदुस्तान में पहली आई है, इसके लिए ज़रीन को बधाई देता हूँ। यहाँ कोई पॉलिटिक्स लाने की जरूरत नहीं है। ज़रीन बनाने के लिए उनकी माँ ने आगे आना पड़ेगा, और उसका बाप पिताजी अगर ना बोलता होगा कि मेरी लड़की कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगी, तो ज़रीन का नाम अपने सामने रखे और समाज के पूरे देश में फैले हुए ऐसे परिवार अपनी बेटी को ज़रीन बनाए, यही मैं कहना चाहूँगा। सर, मेरा एक आखिरी सवाल और आपसे, आप चूँकि मुमरा में आए हुए और काफ़ी दिन के बाद आए हुए, सर ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। इन दिनों मुमरा के अंदर हॉकर्स का जो मुद्दा है काफ़ी गरमाया हुआ है, और एक तरफ तो जो टीएमसी है, जो थाना महानगर पालिका के जो अधिकारी है, वो लगातार यहाँ के हॉकर्स के ऊपर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनके ठेलों को तोड़ा जा रहा है, उनका सामान जब्त किया जा रहा है और उनके ऊपर एफआईआर तक बनाई जा रही है। मुमरा का ये हाल है सर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शहर के अंदर धड़ल्ले से अवैध निर्माण का काम धड़ल्ले से चालू है, लेकिन वहाँ पे टीएमसी के अधिकारियों की नज़र नहीं जाती। इसके ऊपर क्या करना है, क्या कहना है? आपकी बात एकदम सही है।
आजकल ठाकरे सरकार है तो आपने देखा ठाकरे सरकार के नेता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के राइट हैंड प्रताप सरनाइक ने खुलेआम 13 माले की 2 बिल्डिंग विहांग गार्डन में 13 साल पहले बनाई, आज तक ओसी नहीं मिला है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन छोटा गरीब आदमी है, उसकी बिजली काटी जाती है। गए 8 दिन में ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र में 6 लाख लोगों का बिजली का कनेक्शन काट दिया। मुंब्रा में भी बिजली की कितनी खराब परिस्थिति है। तो गरीबों का जो थोड़ा सा बाकड़ा आगे बढ़ा जा तो उसको उठा के फेंक देना, और प्रताप सरनाइक 13 माले की 2 बिल्डिंग बनाता है तो उसका उद्घाटन करने के लिए शायद ठाकरे साहब आएंगे। ये चल रहा है, इसके सामने आवाज उठानी चाहिए। सर मुमरा कौसा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज मैं जरीन के लिए आया हूँ, आप भी अपने बेटों को जरीन बनाए। तो ये थे बीजेपी के दिग्गज नेता किरीट सोमैया साहब, जिनसे हमने जरीन खान के ताल्लुक से सवाल पूछे। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से जवाब दे के ये एक जरीन नहीं, मुमरा कौसा की ऐसी हज़ारों जरीन आने वाले दिनों के अंदर, भविष्य के अंदर, मतलब पूरे इंडिया के अंदर टॉप करके अपने शहर का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।